केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर जारी किए हैं और साथ ही इसके लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। लेकिन सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों में नाराजगी है। खासकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी AIDEF ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 8th CPC के TOR में 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है, जो गलत है। AIDEF के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर 8th पे कमीशन के TOR में जरूरी बदलाव की मांग की है। इस पत्र की एक कॉपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गई है। उनका कहना है कि इतने बड़े वर्ग को बाहर रखना न केवल गलत है बल्कि उन लोगों के साथ अन्याय भी है जिन्होंने 30 से 35 साल इस देश की सेवा की है। सवाल है कि 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के TOR में क्या बड़ा अंतर है। 8वें वेतन आयोग के TOR में केवल इतना लिखा है कि सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे टैलेंट आकर्षित हो और कामकाज में दक्षता बने। AIDEF का कहना है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग के TOR को 7th पे कमीशन जैसा होना चाहिए जिसमें सभी को शामिल किया जा सकता है। पत्र में ये भी लिखा गया है कि देश भर में 26 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी NPS को हटाकर ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी OPS बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 8th पे कमीशन के TOR में OPS से जुड़ा एक भी शब्द नहीं है। AIDEF ने जोर देकर कहा कि OPS को TOR में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर आगे कोई कार्रवाई हो सके। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सीमा से बाहर रखा गया है। AIDEF का कहना है कि पेंशन रिवीजन हर पेंशनर का अधिकार है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उन्हें नजरअंदाज करना गलत है। 7th पे कमीशन में पुराने पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन के लिए साफ प्रावधान था, लेकिन 8th पे कमीशन में ऐसा कुछ नहीं है। AIDEF ने सरकार से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन को TOR में शामिल किया जाए। साथ ही 11 साल बाद कम्यूटेशन बहाल करने और हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन देने जैसी मांग भी दोहराई गई है।